दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद के बारे में, जो चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय माना जाता है, जिसका लौकिक जीवन में एक अपना अलग ही महत्व है। तो बात करेंगे अथर्ववेद से संबंधित संपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अथर्ववेद के दृष्टाओं के बारे में, अथर्ववेद का वर्णन करने वाले ऋषियों के बारे में। सबसे पहले बेसिक जानकारियों को जानेंगे कि अथर्ववेद क्या है और उसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। इन सभी तथ्यों से अवगत होते हुए हम सभी पॉइंटों को क्लियर करवाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अथर्ववेद के दृष्टाओं के बारे में कि दृष्टा क्या होते हैं। मैंने आपको सामवेद पढ़ाया था, उसमें बताया भी था कि दृष्टा वो लोग होते हैं जिन्होंने जिस ग्रंथ के बारे में सबसे पहले वर्णन किया। तो जो इसके प्रथम दृष्टा थे अथर्ववेद के, यहाँ से समझना एक एक पॉइंट आपको अच्छे से कि इसके प्रथम जो दृष्टा थे वो थे अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। और इसके जो दूसरे दृष्टा थे अथर्ववेद के, वो थे अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि। तो याद रखना कि जो अथर्ववेद वेद है दोस्तों, इसके प्रथम दृष्टा तो हो गए आपके अथर्वा ऋषि और द्वितीय यानी दूसरे दृष्टा हो गए अंगिरस ऋषि। यानी अथर्ववेद के बारे में सबसे पहले जो वर्णन किया था वो अथर्वा ऋषि ने किया था और उसके बाद में अथर्ववेद का वर्णन अंगिरस ऋषि ने किया था। ये दूसरे दृष्टा कहलाते हैं। यहाँ से समझने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि अथर्ववेद की जो पॉइंट हैं यहाँ पे एक एक ऐसे पॉइंटों को मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि अथर्ववेद का जो सबसे पहले जानकारी दी या अथर्ववेद का सबसे पहले जिसने वर्णन किया वो अथर्वा ऋषि थे और उनके बाद में अंगिरस ऋषि ने इनका वर्णन किया, यहाँ जानकारी दी थी। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। अब अथर्ववेद का एक और नाम मिलता है, वो भी समझ लें कि अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्वा अंगिरस वेद। अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। अब यहाँ से ये बात समझ गए होंगे आपको कि जो अथर्ववेद है इसका नाम किसके ऋषि के नाम पर पड़ा? अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। और अथर्वा अंगिरस भी इस वेद का एक अन्य नाम है, वो किसके नाम पर है? अंगिरस ऋषि के नाम पर है, अथर्वा अंगिरस ऋषि। ठीक है। अब यहाँ पर जो अथर्ववेद है ये अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। तो इसका जो अथर्व है यानी हम कह सकते हैं कि जो इसमें अथर्व शब्द दिया है अथर्ववेद में, इस अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। पवित्र जादू या हम कह सकते हैं पवित्र विद्या। पवित्र विद्या। ये बात समझना है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू या पवित्र विद्या। इधर जो अंगिरा ऋषि हैं तो इसमें जो अंगिरा है इसका अर्थ क्या होता है इसका भी मैं बता देता हूँ कि अंगिरा का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे अपवित्र जादू या हम कह सकते हैं अपवित्र विद्या। अपवित्र विद्या। तो ये पॉइंट यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्व का अर्थ क्या है तो आप बता देंगे पवित्र जादू या पवित्र विद्या। अगर आपसे पूछा जाए कि अंगिरा का क्या अर्थ होता है? अपवित्र जादू या अपवित्र विद्या। तो यहाँ दोनों ऋषियों का रोल चल रहा है। अब बात करते हैं कि अथर्वा ऋषि के जितने भी मंत्र हैं, इन्होंने जितने भी मंत्र लिखे वो सभी मंत्र, इनके मंत्र अथर्वा ऋषि के जो मंत्र हैं वो क्या थे? लाभ पहुँचाने वाले मंत्र थे। लाभ पहुँचाने वाले मंत्र यानी जो लोगों को लाभ पहुंचाते थे, ऐसे मंत्र किसने लिखे थे? अथर्वा ऋषि ने। और अंगिरस ऋषि ने कौन से मंत्र लिखे थे? जो अंगिरस ऋषि के द्वारा अथर्ववेद में जो मंत्र लिखे गए थे वो लोगों को क्या करते थे? हानि पहुंचाते थे। हानि पहुंचाने वाले मंत्र पहुंचाने वाले थे। तो यहाँ पे समझना कि अथर्ववेद में लोगों को जो हानि पहुँचाने वाले मंत्र थे वो अंगिरा ऋषि के द्वारा लिखे गए, अंगिरस ऋषि के द्वारा लिखे गए, और जो लोगों को लाभ पहुँचाने वाले मंत्र थे वो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ से पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे ऐसे मंत्र मिलते हैं जो लौकिक जीवन से संबंधित होते हैं। अब आगे मैं आपको और भी पॉइंट क्लियर करवाता हूँ, ये समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपको एग्जाम की दृष्टि से कौन से पॉइंट याद रखने हैं कि
अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा कौन थे, ये भी याद रखना, अथर्व ऋषि। दूसरे दृष्टा कौन थे, अंगिरस ऋषि। अथर्ववेद के नाम भी याद रखने, इसको अथर्ववेद भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम अथर्वा अंगिरस वेद भी है। ये भी याद रखना कि अथर्व का अर्थ क्या होता है, पवित्र जादू या पवित्र विद्या। अंगिरा का अर्थ क्या होता है, अपवित्र जादू या अपवित्र विद्या। अथर्ववेद में हानि पहुंचाने वाले मंत्र किसने लिखे थे, अंगिरस ऋषि ने। और अथर्ववेद में लोगों को लाभ पहुंचाने वाले मंत्र किसने लिखे थे, अथर्व ऋषि ने। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अथर्ववेद में लौकिक जीवन से संबंधित बातें मिलती हैं। जो अथर्ववेद है वो किससे संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित है। ये बात आपको समझनी है दूसरे नंबर पर, कि जो अथर्ववेद है वो किससे संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित है। यानी इसमें ये लौकिक जीवन से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित वेद है। यानी इसमें लौकिक जीवन से जुड़े हुई बातें मिलती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलती है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, मारण मोहन, उच्चाटन, विवाह, धर्म ज्ञान, चिकित्सा, रोग निवारण, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी विधि, राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी, राज्य व्यवस्था संबंधी नियम, अस्त्र शस्त्र, सैन्य व्यवस्था, और सामाजिक नैतिकता आदि। हम ऐसे सभी तथ्यों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद का संबंध लौकिक जीवन से है। और लौकिक जीवन ये जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ लिखाई हैं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, मरण मोहन, वशीकरण भी आता है, एक उच्चाटन, विवाह, धर्म ज्ञान, चिकित्सा, रोग निवारण, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी विधि विधान, राज्य व्यवस्था संबंधी नियम, राज्याभिषेक के नियम, अस्त्र शस्त्र के नियम, सैन्य व्यवस्था के नियम और सामाजिक नैतिकता के नियम, जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों से का संबंध किससे है, अथर्ववेद से है। ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि ये सभी बातें लौकिक जीवन से संबंध को दर्शाती हैं और लौकिक जीवन का संबंध जिस वेद से है वो है अथर्ववेद। इस वजह से इसको सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। इन सभी तथ्यों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में जो जानकारी देने वाला वेद है अथर्ववेद, इस कारण इसको क्या क्या कहते हैं, लोकप्रिय धर्म को धारण करने वाला वेद। लोकप्रिय इसकी उपनाम है, धर्म को धारण करने वाला वेद, किसको कहते हैं, अथर्ववेद को। इसी को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का एक अन्य नाम मिलता है ब्रह्मवेद, क्योंकि इसमें ब्रह्म ज्ञान का भी जानकारी मिलती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है। ब्रह्मवेद का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ वेद। श्रेष्ठ वेद, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेष्ठ वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। ज़्यादातर लोग ऋग्वेद करके आएंगे, यानी ब्रह्मवेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है, अथर्ववेद को। इसका एक और नाम मिलता है छत्रवेद।
क्षत्रवेद, ठीक है। इसको क्षत्रवेद कैसे हैं, यानी क्षत्रिय वेद, क्षत्रिय वेद, ठीक है। इसका एक और नाम मिलता है सबसे लोकप्रिय वेद, सबसे लोकप्रिय वेद, लोकप्रिय वेद, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अथर्ववेद का संबंध लौकिक जीवन से, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस वजह से लौकिक जीवन से संबंधित बातों का वर्णन किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। अब इन बातों का वर्णन मिलने के कारण इसको क्या कहते हैं हम, अथर्ववेद को लोकप्रिय धर्म को धारण करने वाला वेद भी कहते हैं, ब्रह्म वेद भी कहते हैं, क्षत्रवेद भी कहते हैं और सबसे लोकप्रिय वेद भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस वेद को सबसे लोकप्रिय वेद कहा गया है, तो आप स्पष्टली बता सकते हैं कि अथर्ववेद को सबसे लोकप्रिय वेद कहा गया है। किस वेद को क्षत्रवेद कहा जाता है, अथर्ववेद को। किस वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, अथर्ववेद को। किस वेद को लोकप्रिय धर्म को धारण करने वाला वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम बात करेंगे अथर्ववेद के सूक्तों के बारे में, मंत्रों के बारे में, कांडों के बारे में, क्योंकि इसमें यज्ञ संबंधी कांडों का वर्णन मिलता है। तो इसके कारण जो अथर्ववेद है वो कांडों में विभाजित है। किसमें विभाजित है, कर्म कांडों में विभाजित है। जो अथर्ववेद के कर्म कांड हैं, यानी जो कांड हैं उनकी संख्या 20 है। कितनी है, 20। अब बात करते हैं अथर्ववेद की कांडों की संख्या, कि अथर्ववेद में कांड कितने हैं। कांडों की जो संख्या है अथर्ववेद में वो 20 है। कितनी है, 20। अब बात करते हैं अथर्ववेद के सूक्तों के बारे में, कि अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। सूक्त, तो अथर्ववेद में जो सूक्त हैं उनकी संख्या है 731। बात करते हैं अथर्ववेद के मंत्रों के बारे में, कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो इसके जो मंत्र हैं वो हैं 5987 मंत्र। कई कई जगह पर आपको 5849 मंत्र भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ऑथेंटिक रूप से ज़्यादातर बुकों में, प्रमाणिक बुकों में जो मंत्रों की संख्या मिलती है वो 5987 मिलती है। मैंने कई बार आपको बताया कि जो ऋग्वैदिक मंत्र हैं, वेदों के मंत्र, प्रत्येक बुकों में, कई बुकों में अलग अलग उनकी संख्या बताई गई है। जो प्रमाणिक मंत्रों की ज़्यादातर जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनमें 5987 दी गई है। कई कई जगह 5849 भी दी गई है, 848 भी दी गई है, 847 भी दी गई है। तो इसको आप ज़्यादा ऑथेंटिक माने, यानी ठीक है। वैसे मंत्रों की संख्या ऋग्वेद के ही ज़्यादातर पूछी जाती है, लेकिन मंत्रों की संख्या कम एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसमें से जो मंत्रों के बारे में बता देता हूँ आपको, कि इन मंत्रों में से, यानी 5987 मंत्र हैं, उन मंत्रों में से लगभग 1200 मंत्र, कितने, लगभग 1200 मंत्र किस में से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के 8वें व 10वें मंडल से लिए गए हैं अथर्ववेद में। जबकि मैंने आपको बताया सामवेद में सबसे ज़्यादा लिए गए हैं। सामवेद में मूल मंत्र तो कुल 75 ही हैं अपने, और 1504 ऋग्वेद से लिए गए हैं। और बात करें अथर्ववेद में, अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं। उन मंत्रों में कुल 1200 मंत्र हैं, लगभग 1200 मंत्र ये ऋग्वेद के 8वें व 10वें मंडल से लिए गए हैं। ये तो हो गई कांड के बारे में बात, सूक्तों के बारे में बात और मंत्रों के बारे में बात, किसके, अथर्ववेद के। अब जो मंत्र हैं, इन मंत्रों की भी अपनी विशेषता है, कि जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, यानी अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, इन अथर्ववेद के मंत्रों को, ये पॉइंट याद रखने, 2-3 में पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ पे। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। भारतीय विज्ञान का आधार, भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है, माना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि अथर्ववेद के कुछ मंत्र, अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं। ऋग्वैदिक मंत्रों से
भी प्राचीन हैं, प्राचीन हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण, अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण, पढ़ने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात मैं आपको एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता भी रहा हूँ कि हमारे अथर्ववेद के कांड याद रखने हैं। कांडों की संख्या पूछ ली जाती है कि ऋग्वेद अथर्ववेद में कुल कितने कर्म कांडों का वर्णन मिलता है? 20। 731 सूक्त हैं। इन 731 सूक्तों में भी एक सूक्त ऐसा है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, पृथ्वी सूक्त उसका नाम है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अथर्ववेद का एक सूक्त है पृथ्वी सूक्त, इसके बारे में आगे की चर्चा करूंगा। ये सूक्त इस सूक्त से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार कई प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात याद रखनी है। और मंत्रों की बात करें तो मंत्रों के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है कि किस प्रकार मंत्रों की संख्या है। बात करें अथर्ववेद के मंत्रों के बारे में कि अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस वेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है? अथर्ववेद के मंत्रों को। किस वेद के मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीनतम है? अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाला या ऋचाओं का अध्ययन करने वाला जो ब्राह्मण होता है, उस ब्राह्मण को क्या कहते हैं? हम ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ पृथ्वी सूक्त के बारे में कि अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है वो क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और उससे संबंधित परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के बारे में। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, इसके बारे में बात करें हम। जो अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है दोस्तों, इसको अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जो इसकी पहली विशेषता है, वो पहली विशेषता इसकी ये है, फर्स्ट पॉइंट, इसको क्या माना जाता है? अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त, प्रतिनिधि सूक्त। और इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है कि इसे वैदिक राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत या वाक्य कहा जाता है। यानी वैदिक साहित्य में किस सूक्त को वैदिक राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय वाक्य कहा जाता है? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को। इसमें मातृभूमि की अवधारणा का वर्णन मिलता है। मातृभूमि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, ये तीन बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। और चौथी बात है, एक राष्ट्र की संकल्पना का, एक राष्ट्र की संकल्पना की अवधारणा भी इसी में मिलती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूक्त से संबंधित ये 4 पॉइंट एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद के किस सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में किस सूक्त को वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, या वैदिक, डायरेक्ट यही पूछ सकता है, वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, पुरुष सूक्त को, पृथ्वी सूक्त को, नदी सूक्त को। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन में आपको रख देगा। तो आप किसको बताएंगे? पृथ्वी सूक्त को क्या कहा जाता है? वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। मातृभूमि की जो अवधारणा है वो किसमें मिलती है? पहली बार। एक बात भी याद रखना कि पहली बार है ये, यानी पहली बार
वैसे मातृभूमि की अवधारणा कई जगह मिली, लेकिन सबसे पहली बार किसमें मिली है? अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त में मिली है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माता है, और जिस पृथ्वी हमारी माता, इसी बात से एक राष्ट्र की संकल्पना की अवधारणा का जन्म भी होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर टिक लगा लेना, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की कुछ विशेषताओं के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको बता देता हूँ कि जितने भी हम 8-10 आपको इसके महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे अथर्ववेद के, और प्रत्येक तथ्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पहले तथ्य के बारे में बता देता हूँ कि अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि इसमें, अथर्ववेद में यानी अथर्ववेद के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें सभा व समिति, इसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। दूसरा बात, इसमें सभा को, इसमें केवल सभा की बात कर रहे हैं हम, सभा को नरिष्ठा, नरिष्ठा का तात्पर्य यहाँ पे अनुल्लंघनीय से है। किससे है? अनुल्लंघनीय, अनुल्लंघनीय कहा गया है, कहा गया है। तीसरे पॉइंट की बात देखें, इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है। चौथी जो इसकी विशेषता वो है कि इसमें पृथुवैन्य, बड़े बड़े मैं लिख देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पृथुवैन्य को कृषि का प्रथम वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता यानी इसमें पृथुवैन्य को क्या कहा गया है? कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता यानी वैज्ञानिक कहा गया है, कहा गया। ठीक है। इसमें 6 से 12 बैलों द्वारा जोते जाने खेतों के प्रमाण भी हैं। इसमें 6 से 12 बैलों द्वारा जोते जाने वाले खेतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कितने पॉइंट हो गए हमारे? 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, और मैं बता देता हूँ कि इसके अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता है। यानी 6.6 विशेषताएं हो गई, और भी 4-5 विशेषताएं और बताऊंगा मैं। पहले इनको मैं समझा देता हूं आपको
कि अथर्ववेद के महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये सभी तथ्य एग्जाम के लिए मोस्ट हैं, एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस वेद में सभावा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अथर्ववेद में कहा गया है सभावा समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। किस में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, अथर्ववेद में। किस वेद में राजा परीक्षित को क्या कहा गया, कुरुओं का राजा कहा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस में पृथुवैन्य को कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता यानी प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहा गया है। या ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रथम कृषि वैज्ञानिक यानी वैदिक साहित्यों में कृषि का प्रथम वैज्ञानिक किसे कहा गया है, पृथुवैन्य को। या ये भी पूछ सकता है कि पृथुवैन्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। कृषि के प्रथम अनुसंधानकर्ता पृथुवैन्य के बारे में जानकारी कौन सा वेद देता है, अथर्ववेद देता है। किस वेद में 6 से 12 बैलों द्वारा जोते जाने वाले खेतों का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कितना भाग मिलता है, 1/16वां भाग मिलता है। ये तो हो गई इसकी मोस्ट तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य। और भी तथ्यों के बारे में बात करता हूँ, ये आप सभी नोट कर लेना। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। 7वां जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि इसमें आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद को क्या कहते हैं, जीवन का विज्ञान भी कहते हैं, का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में कि किस वेद में आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है। अगली बात, इसमें मगध, अंग, ये जनपदों के नाम है, वैशाली जनपद, अंग जनपद, मगध जनपद। ठीक है। इन तीनों जनपदों का क्या मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसमें कि इस वेद में यानी इस वेद में मगध में ज्वर रोग फैलने की कामना की गई है, ठीक है। और लास्ट आखिरी विशेषता है कि इस वेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। यानी टोटल 10 मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं और 10 की 10 तथ्य, एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। बार बार मैं आपसे फोकस कर रहा हूँ कि मेरी क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करवाता हूँ। सारे पॉइंट भी लेता हूँ आपको परीक्षाओं से संबंधित, और यहाँ तक कि इतने पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करवाता हूँ कि आपको अन्य किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 बुकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 10 बुकों का समावेश ही इन क्लासों में मिलेगा आपको। ठीक है। कई किताबों का मिश्रण है इनमें, कई किताबों से मैटर बनाया जाता है आपके लिए, और आप इसको अच्छे से तैयार भी करना, नोट्स भी बनाना अपने, कि किस वेद में आयुर्वेद का सर्वोत्तम उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में। मगध अंग वैशाली का सर्वोत्तम उल्लेख किस में मिलता है, अथर्ववेद में। किस वेद में मगध में यानी किस वेद में मगध में ज्वर रोग फैलने की कामना की गई है। कौन सा रोग, ज्वर रोग। ठीक है, बुखार का रोग फैलने की कामना की गई है, अथर्ववेद में कामना की गई है। और अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। अब बात करेंगे हम अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में कि अथर्ववेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं।
देखिए वर्तमान में अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं और 2 शाखाओं का जो नाम है पिप्पलाद और शौनक है। देखिए शाखाएं, अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में कि इसकी शाखाएं कितनी हैं। अथर्ववेद की शाखाएं, ठीक है, तो इसकी जो शाखाएं हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है पिप्पलाद, पिप्पलाद, ठीक है, और नंबर 2 पे इसकी जो शाखा है, दूसरी शाखा का नाम है शौनक, यानी अथर्ववेद की क्या है, दोनों शाखाएं हैं। बात करते हैं हम अथर्ववेद के उपवेद के बारे में कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद, शिल्पवेद। और शिल्पवेद के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक, वो कौन है? विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों की कि अथर्ववेद के आरण्यक, ठीक है, तो अथर्ववेद का जो आरण्यक है वो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है। तो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है और जिसका नाम है गोपथ। क्या है? गोपथ। ये पॉइंट याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षाओं में। देखिए शाखाएं 2, पिप्पलाद शौनक। उपवेद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का। शिल्पवेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा है। अथर्ववेद यानी ऐसा एकमात्र वेद, यानी ये एकमात्र वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, एकमात्र वेद। तो एकमात्र वेद कौन सा है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है? वो अथर्ववेद है। बाकी के तीनों वेदों के आरण्यक हैं, लेकिन अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भी इसका एक ही है और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। क्या है? जो गोपथ ऋषि के द्वारा लिखा गया था ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये तो हो गई हमारे अथर्ववेद के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर करना अपने दोस्तों को और उन्हें बताना। यहाँ पे हिस्ट्री की जो क्लासेज होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप डीपली यानी पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाई जाती हैं। तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट अपनी राय अवश्य लिखें वीडियो में कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, यानी इसमें आपको और क्या नया मिलना चाहिए। उन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस वीडियो में कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी। ब्राह्मण ग्रंथों को स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट सभी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम आपको समझाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास।